सेंटेंस हमारा हो गया कि हम अपने शिक्षकों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या लिखाएगा? तो सबसे पहले हम का हम क्या लिखेंगे? वी। वी। उसके बाद सम्मान करते हैं, तो सम्मान का क्या लिखाएगा? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या है? अपने शिक्षकों का, यानी अपने शिक्षकों का क्या लिखाएगा? आवर टीचर्स। तो ये हो गया वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, यानी हम अपने शिक्षकों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये होता है इज्जत करना। ठीक है। अच्छा, इसी अब हिंदी का अब उर्दू तर्जमा लिखते हैं। हम अपने, अब शिक्षकों, तो शिक्षकों को उर्दू में क्या कहते हैं? शिक्षक का मतलब होता है एक टीचर, और शिक्षकों का मतलब हो गया कई टीचर, यानी शिक्षक का ये प्लुरल है, ठीक है, बहुवचन है। तो उर्दू में क्या होगा? हम अपने असातिज़ा, देखिए उर्दू में असातिज़ा क्या होता है? जमा होता है, यानी प्लुरल होता है, और उस्ताद क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हिंदी क्या है? शिक्षकों, तो उसी के हिसाब से हम उर्दू में लिख दिए असातिज़ा। हम अपने असातिज़ा का सम्मान करते हैं। सम्मान का उर्दू में क्या लिखाएगा? एहतराम। क्या लिखाएगा? एहतराम करते हैं। देखिए, हिंदी सेंटेंस पर और इंग्लिश पर और उर्दू पर, तीनों पर आपको फोकस करना है। हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। उर्दू हो गया हम अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं। अब देखो गौर कहाँ पे करना है? जैसे शिक्षक, तो शिक्षक एक होता है और शिक्षकों कई टीचर होता है। ठीक है। यह शिक्षकों का इंग्लिश हो जाएगा टीचर्स। क्या हो गया? टीचर्स। और उर्दू क्या हो जाएगा? असातिज़ा। इसी तरीके से एक वर्ड है सम्मान। सम्मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट कहते हैं। और इसी को उर्दू में एहतराम करते हैं। एहतराम का मतलब होता है इज्जत करना, यानी अपने उस्ताद को इज्जत की निगाह से देखना, उनका अदब एहतराम करना, है ना, उनके साथ किसी तरह का बेअदबी नहीं होने देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम 5 हिंदी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेट सीखेंगे, जो बहुत ही अहम है। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। तो ये हिंदी का सेंटेंस है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। तो चलिए इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरा। मेरा का इंग्लिश क्या होता है? माई। और विद्यालय तो जानते ही है, विद्यालय का होता है स्कूल। तो मेरा विद्यालय यानी माई स्कूल बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे है का इंग्लिश क्या होता है? इज। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे बहुत का। तो बहुत का इंग्लिश क्या होता है? वेरी। वेरी। और सुंदर का क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। अब इसी हिंदी सेंटेंस का अब उर्दू तर्जमा लिखते हैं।
तो मेरा विद्यालय का उर्दू में लिखाएगा मेरा स्कूल। क्या लिखाएगा? मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। तो मेरा स्कूल बहुत का बहुत लिखाएगा और सुंदर का क्या लिखेंगे? खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत है। अब देखिए हिंदी का सेंटेंस ये हो गया मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। इंग्लिश हो गया माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसी हिंदी सेंटेंस का क्या हो गया उर्दू? मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है। अब देखिए यहाँ पे गौर ये करना है कि विद्यालय, विद्यालय को इंग्लिश में हम लोग स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल। अच्छा, इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे है सुंदर। तो सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल कहते हैं। और इसी को उर्दू में खूबसूरत कहते हैं। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है मैं प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय विद्यालय जाता हूँ। ये दूसरा सेंटेंस है मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ। अच्छा, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब इसके बाद इसमें वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है? जाता हूँ। तो जाता हूँ का क्या होगा? गो टू। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखाएगा? विद्यालय। तो विद्यालय का क्या होता है? स्कूल। इसी तरीके से एक वर्ड है समय पर। तो अब समय पर का इंग्लिश क्या लिखाएगा? ऑन टाइम। क्या लिखाएगा? ऑन टाइम। अच्छा, इसके बाद अब कौन सा वर्ड बच रहा है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का इंग्लिश क्या होता है? एवरी डे। क्या होता है? एवरी डे। तो ये पूरा ट्रांसलेट हो गया आई गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ। अब इसी हिंदी सेंटेंस का उर्दू तर्जमा लिखते हैं। तो क्या लिखाएगा? मैं मैं अच्छा, प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या लिखा था उर्दू में? रोजाना। रोजाना। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड है समय पर। तो समय का उर्दू में लिखा था है वक्त। वक्त पर। तो मैं रोजाना वक्त पर। अब विद्यालय का क्या लिखाएगा? स्कूल। स्कूल जाता हूँ। अब देखिए दूसरा सेंटेंस का मतलब ये हो गया, यानी कि मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ। तो इंग्लिश हो गया आई गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। और इसी हिंदी का उर्दू क्या हो गया? मैं रोज़ाना वक्त पर स्कूल जाता हूँ। अब इसमें गौर कीजिएगा। तब देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरी डे बोलते हैं। अच्छा, इसी को उर्दू में क्या कहते हैं? तो रोज़ाना बोलते हैं। तो तीनों शब्द को याद करना है। प्रतिदिन का मतलब एवरीडे इंग्लिश, एवरीडे इंग्लिश में हो जाएगा और उर्दू में रोज़ाना हो जाएगा। इसी तरीके से है समय पर। तो समय पर का इंग्लिश क्या होता है? ऑन टाइम। और इसी को उर्दू में वक्त पर कहते हैं। ठीक है। और विद्यालय, विद्यालय का इंग्लिश क्या होता है? स्कूल। और उर्दू में भी स्कूल ही लिखाएगा। तो ये दो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। तीसरा सेंटेंस है हम
अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। देखिए, अब तीसरा सेंटेंस हमारा हो गया कि हम अपने शिक्षकों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या लिखाएगा? तो सबसे पहले हम का हम क्या लिखेंगे? वी। वी। उसके बाद सम्मान करते हैं, तो सम्मान का क्या लिखाएगा? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या है? अपने शिक्षकों का, यानी अपने शिक्षकों का क्या लिखाएगा? आवर टीचर्स। तो ये हो गया वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, यानी हम अपने शिक्षकों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये होता है इज्जत करना। ठीक है। अच्छा, इसी अब हिंदी का अब उर्दू तर्जमा लिखते हैं। हम अपने, अब शिक्षकों, तो शिक्षकों को उर्दू में क्या कहते हैं? शिक्षक का मतलब होता है एक टीचर, और शिक्षकों का मतलब हो गया कई टीचर, यानी शिक्षक का ये प्लुरल है, ठीक है, बहुवचन है। तो उर्दू में क्या होगा? हम अपने असातिज़ा। देखिए, उर्दू में असातिज़ा क्या होता है? जमा होता है, यानी प्लुरल होता है, और उस्ताद क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हिंदी क्या है? शिक्षकों, तो उसी के हिसाब से हम उर्दू में लिख दिए असातिज़ा। हम अपने असातिज़ा का सम्मान करते हैं। सम्मान का उर्दू में क्या लिखाएगा? एहतराम। क्या लिखाएगा? एहतराम करते हैं। देखिए, हिंदी सेंटेंस पर और इंग्लिश पर और उर्दू पर, तीनों पर आपको फोकस करना है। हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। उर्दू हो गया हम अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं। अब देखो, गौर कहाँ पे करना है? जैसे शिक्षक, तो शिक्षक एक होता है, और शिक्षकों कई टीचर होता है। ठीक है। यह शिक्षकों का इंग्लिश हो जाएगा टीचर्स। क्या हो गया? टीचर्स। और उर्दू क्या हो जाएगा? असातिज़ा। इसी तरीके से एक वर्ड है सम्मान। सम्मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट कहते हैं। और इसी को उर्दू में एहतराम करते हैं। एहतराम का मतलब होता है इज्जत करना, यानी अपने उस्ताद को इज्जत की निगाह से देखना, उनका अदब एहतराम करना, है ना, उनके साथ किसी तरह का बेअदबी नहीं होने देना। चलिए, अब चौथा सेंटेंस लिखते हैं। चौथा सेंटेंस है, हम विद्यालय में अनुशासन अनुशासन का पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये सेंटेंस हो गया कि हम विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब इसका हम बनाते हैं। हम का क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे किस चीज़ का? पालन करते हैं। तो पालन करने का मतलब फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। तो हम लिखेंगे, पालन का क्या लिखेंगे? फॉलो। ठीक है। वी फॉलो। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखाएगा? अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन।
ठीक है। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है। अब उसके बाद मे का मतलब मे क्या होता है, मे का इंग्लिश में इन होता है, ठीक है, इन। उसके बाद क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय का लिख देंगे स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया वी फॉलो डिसिप्लिन इन स्कूल, यानी हम विद्यालय में क्या बोलते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, ठीक है। इसका अब हम उर्दू कैसे लिखेंगे, तो उर्दू अब हमको लिखना है सबसे पहले, हम विद्यालय का क्या लिखेंगे, स्कूल में। अच्छा, अनुशासन का क्या लिखेंगे, नज्मो जब्त, नज्मो जब्त। इसके बाद क्या है कि पालन का क्या लिखेंगे, पाबंदी, पाबंदी करते हैं, ठीक है। तो हम स्कूल में नज्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, यानी स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है, जो रूल्स होता है, जो नियम होता है, हम उसी रूल्स और नियम के अनुसार क्या करते हैं, रहते हैं। यानी स्कूल के रूल्स और नियम के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं, उन्हीं को कहते हैं अनुपालन अनुपालन करना, पालन करना, ठीक है, यानी डिसिप्लिन में रहना। अच्छा, एक सेंटेंस है, यानी पांचवा सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस मेरा ये है, विद्यालय क्या है, विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, क्या है, मंदिर है। अच्छा, विद्यालय क्या होता है, ज्ञान का मंदिर होता है ना। कहा जाता है ना कि विद्यालय के अंदर जो है कि बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए उसको मंदिर कहा गया। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्यालय का स्कूल लिखेंगे, क्या लिखाएंगे पहले, स्कूल इज, अब है क्या हो गया, इज द, मंदिर का क्या लिखाएगा, टेम्पल, टेम्पल। इसी तरीके से है, का आ जाएगा ऑफ, ज्ञान का क्या आ जाएगा, नॉलेज। तो अब ये सेंटेंस हो गया विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। चलिए अब इसी को उर्दू में लिखते हैं, स्कूल, ज्ञान का क्या मतलब होता है, इल्म, स्कूल इल्म का क्या है, मंदिर है, ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञान का गौर करना है, विद्यालय तो जान ही रहे स्कूल होता है, एक वर्ड है ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, और इसी को उर्दू में कहते हैं इल्म, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब जानकारी हासिल कर, जो भी बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं किस मकसद से जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के मकसद से, कि हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको जानकारी होगी, है ना, नॉलेज हासिल करने के लिए, यानी इल्म हासिल करने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे, विद्यालय यानी स्कूल के अंदर। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को स्कूल के अंदर इसलिए एडमिशन कराए कि वहाँ बच्चा जा कर के जानकार बने, है ना, गलत सही का पहचान हासिल कर सके। तो ये 5 इंग्लिश हिंदी उर्दू सेंटेंस था, जो बहुत ही अहम और मुफीद है। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।